नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं इसे दिल्ली के सबसे खूबसूरत इलाकों में से सालों से मानता हूं, वर्षों से आपको ये दिखा रहा हूं। और ये पीछे जो ये शानदार राजपथ है, इसी के पीछे वो राष्ट्रपति भवन है। अब सारा मसला जो है वो दिल्ली में सरकार बने या ना बने या कोई नए चुनाव हो, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी दलीलें रख रही हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के विवेक पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और दिल्ली जो बगैर सरकार के इतने महीनों से है, क्या उसको एक नई सरकार मिले या सीधा सीधा दिल्ली में चुनाव हो? अब ये मसला बहुत स्पष्ट हो चुका है। सभी जानना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं कि राष्ट्रपति की क्या राय जो है वो एलजी साहब को भेजी जाती है। उसके अनुसार अगर एलजी साहब कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते न्योता दिया जाना चाहिए, तो क्या उस पर अमल होगा? आम आदमी पार्टी ने एक सेल्फ क्लेम्ड, अपनी तरफ से बताए हुए स्टिंग के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी जो है वो एमएलएस का तोड़फोड़ करने की, ख़रीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। ये भी मैं आपको एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बता सकता हूँ कि इस मुल्क में तमाम ऐसे किस्से और इतिहास मौजूद हैं जहाँ पर बड़े चमत्कारी और जादुई तरीके से, संसद में भी ये सब सारे सियासी नौटंकी हो चुकी है। अगर किसी की सरकार बन जाती है तो भले ही बनते वक्त वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो, यानी कि अल्पमत की सरकार नज़र आए, लेकिन बनने के बाद बड़ा चमत्कार हो जाता है। कई कई तरह के चमत्कार हो जाते हैं और वो पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है और चलती भी है। एक पॉइंट में पूरी बातचीत शुरू करने से पहले ज़रूर रखना चाहूँगा, वो नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉलिटिकल पॉपुलिज्म जो होता है, यानी कि सियासत में जो आप लोकप्रियता हासिल करते हैं, नरेंद्र मोदी उसके चरम पर हैं इस वक्त। एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो सब कुछ ऐसा करने, बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी छवि और लोकप्रियता पर हल्का सा भी डाउट या शक किसी को ना पैदा हो। बड़ा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से ये ज़रूर होगा कि क्या आप दिल्ली में सरकार बनाएं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता बाकी देश में खो दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये नारेबाजी करके आए हैं कि वो किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। तो कोई भी जोड़ तोड़ जो है वो सियासी भ्रष्टाचार ही होता है। तो ये सारे बड़े पेचीदगी भरे मसले। तीन हमारे साथ खास मेहमान हैं, इनको इस खूबसूरत सराउंडिंग्स में मैं लेके आया हूँ। उर्मिलेश जी आप सब जानते हैं, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तमाम सालों से सियासत को देख रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और संजय सिंह जो हैं आप उनको भी अच्छी तरह से जानते हैं, ये आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ बीजेपी के मन में इस वक्त क्या होगी उर्मिलेश जी? नहीं, देखिए, बीजेपी शुरू में लगता था कि सरकार बनाना चाहती है। हाँ। फिर वो अचानक उनके कुछ बयान इधर उधर पलटने लगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी में टॉप लेवल पर कहीं न कहीं दो लाइन है, कहीं न कहीं डायलेमा है। और वो डायलेमा इस कारण से भी है कि ये ऑब्जर्वेशन खासकर जो आम आदमी पार्टी के स्टिंग के बाद आया कि साहब बीजेपी सरकार बना रही है, बनाना चाहती है, लेकिन वो जोड़ तोड़ से, खरीद फरोख्त से कर रही है। और ऐसे दौर में जब नरेंद्र मोदी, जैसा आप स्वयं कह रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन में, कि वो लोकप्रियता या अपने आभा मंडल जो हनीमून में है, उसके चरमोत्कर्ष पर हैं, ऐसे समय एक बात सवाल उठना लाजमी है कि क्या नरेंद्र मोदी का जो लोकप्रियतावाद है, जो उनका आभा मंडल है, जो दिल्ली से लेकर के और गुजरात तक, और बल्कि साउथ में भी काफ़ी है, नॉर्थ में बंगाल तक देखिए आप, ईस्ट पार्ट में देखिए, तो वहाँ भी है। तो क्या वो दिल्ली छोटी विधानसभा है, पूरी तरह प्रांत भी नहीं है? क्या यहाँ एक फ्रेश मैंडेट से कोई डर है बीजेपी को? बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या ये डर है विजेंद्र गुप्ता जी आप लोगों को? देखिए अभिज्ञान, एक बात बहुत साफ है, ये पूरा का पूरा मैटर को जितनी हाइप दी जा रही है, वास्तविकता में उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कभी जाकर क्लेम नहीं किया। हाँ। हम कब गए हैं जाकर के, बताइए आप, कि हमको सरकार बनानी है। हम दावा पेश कर रहे हैं, हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम किसी विधायक। ये तो सियासत है विजेंद्र जी, आप कोई नया व्यक्ति थोड़ा ना है, तो सियासत हमने है। तो जब हमको एक दिन इनके आम आदमी पार्टी के लिए कह रहा था कि अब ये भी एक रेगुलर पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये सियासत है।
नहीं, सियासत में आप सर बताइए ना, मतलब कि हम हाइप तो सिंगल बनती है। लार्जेस्ट हैं, नहीं नहीं, एक इसको मिनट क्या एक डिनाई मिनट, कर सकते हैं ना, आप? ना। सर एक चीज याद रखिए, ये बात बड़े स्पष्ट तौर पर कही गई थी कि लोकसभा के चुनाव से पहले आप इसलिए नहीं सरकार बनाना चाहते थे क्योंकि उससे आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता था। अब आपकी सरकार दिल्ली में है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 280 प्लस सीट पर बैठे हैं, अब क्यों नहीं, आप कर लीजिए ट्राई। देखिए, जब चुनाव समाप्त हुए थे दिल्ली विधानसभा के, उसके तुरंत बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते हमको बुलाया गया था। हाँ सही बात और है। बुलाया गया था ना, हाँ, जब हर्षवर्धन जी का बयान लिखित में है। बिल्कुल हमको बुलाया गया था। और क्यों बुलाया गया था? क्योंकि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। उसके बाद जब हमने इनकार कर दिया तो उसके बाद सेकंड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया गया और उन्होंने फिर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और फिर बड़े ड्रामेटिक तरीके से सरकार छोड़कर चले गए। प्रश्न ये है कि उस दौरान भी यूपीए की सरकार थी देश में और उपराज्यपाल यही थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो उपराज्यपाल अपने विवेक से फैसला लेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका तब से लेके आज तक वास्तविकता में अभी तक शुरू ही नहीं हुई। जैसे मेरी इस मसले पर अपनी एक राय है, सबको अधिकार है, भारतीय समाज और व्यवस्था एक प्रजातंत्र है। आपकी राय क्या है? क्या बीजेपी को सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए देखिए, या चुनाव में जाना मैं चाहिए? ये कहूँगा बहुत सीधे तौर पर हाँ। कि अगर फेयर मीन से लोगों का जिस तरह से एक मन है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए और उसमें कोई जिसको कहते हैं बैकडोर मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए और सीधे तौर पर अगर सरकार बन सकती है ब्लैक एंड वाइट में तो बनाई जानी चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट में तो बनी नहीं सकती ना, कैसे बन सकती? अगर नहीं बन सकती तो नहीं बनाएंगे। अच्छा ठीक है, तो आपने अपना जवाब दे दिया। अब संजय सिंह को मैं पूरा समय दूंगा। संजय जी, अब आप लोगों ने इनको एक्सपोज करने की कोशिश की, आप अपना एक स्टिंग लेके आए, क्योंकि समझ नहीं लगता कि आप लोग पॉलिटिकल पार्टी पत्रकारों की पार्टी है। तो मेरा कमेंट है आपके ऊपर, क्योंकि सुनते हैं बहुत सारी बातें हम। अब पॉइंट ये है कि आप लोग क्या चाहते हैं? आपकी क्रेडिबिलिटी लोगों की नज़र में उस दिन गिर गई जिस दिन अरविंद केजरीवाल, बहुत लोगों ने सोचा सरकार छोड़कर भाग गए। अरविंद केजरीवाल खुद ही विज्ञापन करने लगे रेडियो पे, मैं भागा नहीं था। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी से तो भाग गए लेकिन उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने कहा। एक तो पहली बात यह कि विजयन जी ने जो बात कही उसमें कुछ बातें उनकी बिल्कुल सच है, जायज़ है और कुछ बातों पे वो घुमा के उत्तर दे रहे हैं। हाँ। दूसरा आपके सवाल अपनी निजी राय नहीं बता रहे विजय। नहीं, मैं बता रहा हूँ वो क्या नहीं बताना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमने कहाँ क्लेम किया सरकार बनाने का, ये बात बिल्कुल सही है कि उनकी ओर से कोई दावा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया। अब सवाल उठता है कि उनके और एलजी के बीच में आज तक क्या कम्युनिकेशन हुआ है, कौन सी वो चिट्ठी है जो उनकी बातचीत का जरिया एलजी के साथ बनी है। वो चिट्ठी है दिसंबर में डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, जो एक ईमानदार नेता जाने जाते हैं, उन्होंने यही शब्द लिख के दिया था, वो चिट्ठी पढ़ लीजिएगा। अनैतिक तरीके से, इमोरल तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाना चाहती। अभी ज्ञान जी, उस समय नंबर था इनका 32। लोकसभा चुनाव में इनके 3 एमएलए एमपी हो गए, यानी कि अब वो नैतिकता वाला मापदंड और बढ़ गया। 3 आपके और कम हो गए, आपको 3 और मैनेज करने पड़ेंगे, 3 नंबर आपका और कम हो गया। अब आप अगर कहते हैं कि हम पुनर्विचार करेंगे, अब अमित शाह जी कहते हैं कि अगर लोग समर्थन दे रहे हैं तो हमको लेने में बुराई क्या है। आप भी इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि राजनीति में कोई इतना नौसिखिया तो है नहीं कि अपने आप खुद ही कह रहा हूँ, चमत्कार हो जाता है, अपने आप जाके आपको समर्थन देगा। अब वो 5 साल सरकारें चलिए, माइनॉरिटी गवर्नमेंट और मिले जी, और हम अब वो समर्थन लेना कैसे चाहते हैं? अब वो समर्थन इस प्रकार से लेना चाहते हैं जिसका एक उदाहरण हमने आपके सामने रखा। शेर सिंह डागर वाले तरीके से 4 करोड़ रुपए दे के, उसके बाद चेयरमैन की कुर्सी दे के, टिकट दे के। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान की राजनीति में पहला ऐसा प्रयोग किया है। इन्होंने येदियुरप्पा की सरकार बनाने के लिए माइनिंग माफियाओं को अपने साथ लेके आए थे, मंत्री बनाया था रेड्डी ब्रदर्स को। सुखराम को ये उप मुख्यमंत्री बना चुके हैं। कल्याण सिंह की सरकार में तो 100 मंत्री बना दिया था, खेल मंत्री, कूद मंत्री, बहुत सारे मंत्री बना दिए थे, अपराधियों तक को मंत्री बना दिया था। तो ये प्रयोग ये कर चुके हैं हिंदुस्तान की राजनीति में। एक महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा कि हमको लोग भगोड़ा कहते हैं, हमको कहते हैं, आपके नेता को, अरविंद केजरीवाल को भगौड़ा कहते हैं। और वो स्थिति आई कि अरविंद केजरीवाल विज्ञापन देके जवाब देने लगे कि मैं भागा नहीं। ये थोड़ा चुभने वाला सवाल लेकिन सच्चा सवाल है, इसका जवाब मैं जरूर देना चाहूँगा। मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल दिल्ली से सरकार छोड़ने के हमारे फैसले को जनता ने बहुत गलत तरीके से लिया। जनता ने उसको ये समझा कि हम भाग गए और उन्होंने पूरे लोकसभा के चुनाव में हमको उसका जवाब दिया। हम 4 सीट आए पूरी, वो भी पंजाब से पाए, 4 सीट पाए। दिल्ली में हम 7 की 7 सीटें हार गए।
अभी तक उनका गुस्सा नहीं गया। उपचुनाव में भी हम हार गए 2 सीटों पे पंजाब में। लोगों की नाराजगी, जहां जाते हैं लोग यही सवाल करते हैं जो आप कर रहे हैं, और ये बड़ा जायज सवाल है। लेकिन लोकतंत्र में तरीका क्या है विज्ञान जी? कांग्रेस से लोग नाराज हुए, बीजेपी को 284 सीटें लेके आए। कांग्रेस से लोग नाराज हुए, आम आदमी पार्टी से लोग नाराज हुए, दिल्ली में 7 की 7 सीटें हमें हरा दी। यही तो लोकतंत्र है, जनता ही तो मालिक है हमारी। अगर हमसे गलती हुई संजय है, सिंह आप एक समझदार व्यक्ति, लास्ट बात मैं कह दूं, प्लीज बोलिए बोलिए, पूरा बोलिए। अगर हमसे गलती हुई है तो जनता मालिक है, हम सेवक हैं, हम जनता के बीच में चलते हैं, जनता हमें नकार देगी, यही तो इतना हम कह रहे हैं। ठीक है, उनमें से एक, हाँ, अब मैं इनके 2-3 बातों के जवाब। एक तो ये बार बार ये कहते हैं कि तब 32 थे, अब 29 हो गए। हाँ। मैं अभी ज्ञान जी स्पष्ट कर दूं कि तब हमारे पास 4 शॉट थे और अब 5, क्योंकि उस समय असेंबली 70 की थी और अब असेंबली 67 की है। तो 67 की असेंबली में हमको 34 का बहुमत चाहिए, तब हमें 70 की असेंबली में 36 का बहुमत चाहिए था। तो इसलिए ये अगर 3 लोगों ने रिजाइन किया है और सीट खाली हुई है तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ गया है। उर्मिला जी, आपको क्या लगता है? प्रॉब्लम ये है कि ये एक एंटी करप्शन प्लैंक से, उस प्लेटफॉर्म से बनी हुई पार्टी थी, बाद में कहीं पर लोगों को लगा यार ये भी वही है। देखिए, इन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई? हाँ। कि ये लोग सरकार में जब आए तो इन्होंने 18 पॉइंट जो दिए थे, जिस पर एग्रीमेंट था कांग्रेस को कि ठीक है हम आपका साथ देंगे इस मुद्दे पर। हाँ। और ये बार बार कहते थे कि हम तो जनता से पूछकर सरकार बना रहे हैं। हाँ। लेकिन जब जनतंत्र में आप जनता को भीड़ का पर्यायवाची समझ लेते हैं तो समस्या वहां शुरू होती है। भाई आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको गवर्नेंस की बागडोर सौंपी गई है जनता द्वारा और सरकार बनाई है आपने 18 पॉइंट एग्रीमेंट पर, तो आपको पॉपुलिज्म के फैसले ले लेते पॉइंट्स पर काम करना चाहिए था। ये नहीं कि 17 पॉइंट को आप दरकिनार कर दें और 1 पॉइंट। एक चीज आपसे जरूर पूछूंगा, बहुत अच्छा पॉइंट आपने एक लाइन बस जोड़ दूं। देखिए, इन्होंने सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया, मैं इसको राजनीतिक अनुभवहीनता से पैदा हुई एक तरह की क्या बोल रहे हैं, मूर्खता भी कह सकते हैं। हाँ। ये एक राजनीतिक मूर्खता थी, अगर इस शब्द को बुरा ना माने संजय सिंह तो, कि भाई आप जो हैं इतनी बड़ी समस्याएं दिल्ली की जनता की हैं, पानी का सवाल है, उन्हें छोड़कर आप लोकसभा की तरफ भागे। सिर्फ जन लोकपाल नाम के एक विधेयक के लिए जो वस्तुतः लोकायुक्त था दिल्ली में, उसके लिए आपने अपनी सरकार गिरा दी, जनता से पूछा नहीं। तो जनता और पॉलिटिकल पार्टी, जनता और सरकार, इनके बीच मैकेनिकल रिश्ता नहीं होता है, यांत्रिक रिश्ता नहीं होता है, बहुत लाइवली रिश्ता होता है। और कहीं ना कहीं इनकी पार्टी उस जीवंत रिश्ते को समझने में नाकामयाब रही कि इनका काम सरकार चलाना है, भागना नहीं है। अरे भाई, एक विधेयक पर आप चूक गए, इसकी वजह से गवर्नेंस के सारे एजेंडे आप छोड़ देंगे। तो बड़ा अच्छा पॉइंट, मैं इस पर एक ब्रेक ले रहा हूं। मैं संजय सिंह के पास वापस आऊंगा, इसीलिए आप समझ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 खास मेहमान हमारे साथ, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं, क्योंकि कांग्रेस को मैं मानता हूं उनकी हम प्रतिक्रिया जरूर रखेंगे इस कार्यक्रम में। कांग्रेस की भूमिका एकदम अलग है। देखिए, 2-3 पॉइंट्स हैं यहाँ बहुत स्पष्टता समझने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक समय था जब इसी दिल्ली शहर में सियासी हलकों में और सारे बड़े बड़े नेताओं के बयान आए कि आम आदमी पार्टी ने जो करके दिखाया वो पारंपरिक सियासत के लिए, कन्वेंशनल पॉलिटिक्स के लिए एक सबक होना चाहिए। अब थोड़ा सा मेरी बात ध्यान को सुनिएगा। अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह या इनके साथियों की लोकप्रियता वहां तक गई और इन्होंने इस रेफरेंडम का जिक्र किया, ये लोकप्रिय थे, लोगों ने इनका साथ दिया। उसके बाद उसको जिसको कि भारतीय सियासत का सबक बताया जा रहा था, वो इतनी बुरी तरह से कोलैप्स की, इतनी बुरी तरह से गिरी कि पूरी स्थितियां पलट गई। आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। हम बीजेपी की जो लोकसभा की जीत है उससे आप 1% भी बीजेपी का श्रेय नहीं ले सकते। नरेंद्र मोदी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर है। तो एक तरह से कांग्रेस को तो अपना घर ढूंढना है, अपनी जमीन ढूंढनी है। आम आदमी पार्टी को भी अपनी जमीन ढूंढनी है। हम इस मुद्दे पर आएंगे। और दूसरा, लगातार इस शो में ब्रेक में जाने से पहले, ब्रेक से आने के बाद जो बात संजय सिंह जी कह रहे थे, थोड़े से अपने तरीके से लगातार जनता की राय, यह मैं आपको दिखाता रहूंगा। प्रश्न मूलतः 2 ही पूछे जा रहे हैं जनता से कि क्या दिल्ली में नए चुनाव होने चाहिए या दिल्ली में कोई वैकल्पिक सरकार होनी चाहिए। तो उसे भी देखते रहिए। अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए दोबारा तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा हम तैयार हैं, हम जनता तैयार है कि एक स्वच्छ सरकार यहाँ चाहिए और किसी कीमत पे चाहिए।